नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में धान की रोपाई के समय हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल धान में करना चाहिए जिससे हमें धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके। धान की रोपाई वाली खाद काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, तो आज उन गलतियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि किस वैरायटी में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। हमारी बहुत सारे जो धान की किस्में हैं वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में देर से तैयार होती हैं, कुछ किस्में मध्यम अवधि वाली होती हैं। तो यहाँ पे हम A to Z संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि कम अवधि वाली धान की फसल में रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है और देर से तैयार होने वाली धान की फसल में रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कितना DAP, NPK, यूरिया, SSP क्या क्या हमें डालना है। और अगर हमें बाई चांस कभी कभी कोई खादें नहीं मिल पाती हैं तो उसकी जगह पे हमें क्या डालना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों बहुत से लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं कि जब रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय अक्सर आपने देखा होगा कि जो खादों की किल्लत हो जाती है, मतलब जल्दी से आसानी से खादें हमें नहीं मिल पाती है। तो बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हमें DAP नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं कि आपको DAP नहीं मिली तो आपको खादों का इस्तेमाल ही नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा ताकि पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से समय से हो सके, जिससे अच्छे कल्ले आ सकें। तो यहाँ पे अगर DAP नहीं मिलता है तो आप NPK डाल सकते हैं। बहुत तरह के NPK आते हैं। अगर आपको NPK भी नहीं मिलता है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे तरीके हम आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएँ। यहाँ पे हम बहुत सारे फार्मूले आपको बताने वाले हैं किसान साथियों। सबसे पहले हम उन किसान भाइयों की बात करते हैं जो हमारे किसान साथी एक कम समय में पकने वाली धान की वैरायटियाँ लगाते हैं। जैसे जो किसान साथी 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार होने वाली किस्में लगाते हैं, उनमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम उन्हीं किसान भाइयों के बारे में जानेंगे। किसान साथियों यहाँ पर जो हम खाद की मात्रा बताने वाले हैं वो हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं। तो 120 दिन या इससे कम दिन में जो हमारी धान की फसल तैयार होती है उसमें आपको रोपाई के समय कौन सी खाद डालनी है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि जो हमारी धान की वैरायटियाँ 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें हमें धान की रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। किसान साथियों सबसे पहले यहाँ पर हम पहला फार्मूला आपको बता देते हैं। 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों के बारे में यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे। तो जो हमारी धान की हाइब्रिड धान की वैरायटियाँ 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं और अगर आपको DAP रोपाई के समय मिल जाती है तो आपको DAP का इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे किसान साथियों बहुत से लोग यहाँ पे पहली गलती तो ये करते हैं किसान भाइयों कि बहुत दिन के बाद, रोपाई के बहुत दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना है। रोपाई के 3 दिन के अंदर जो हम रोपाई के समय खादें डालते हैं उसका इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, पौधा आपका सीधा सीधा पिछड़ जाएगा। मतलब अगर बहुत से किसान साथी 10 से 12 दिन 15 दिन के बाद खाद डालते हैं तो सीधा सीधा आपकी फसल 10 से 12-15 दिन पीछे चली जाएगी, यानी उसमें कल्ले कम आएंगे, उत्पादन में कमी रह जाएगी। तो यहाँ पे रोपाई के समय अगर आपको DAP मिलती है तो यहाँ पे जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं उसमें आपको लगभग 28 किलोग्राम DAP डालना है। इसके साथ में आपको लगभग 16 kg यूरिया डालना है। MOP यानी जो पोटास आता है इसकी आपको 11 kg मात्रा डालनी है। अब यहाँ पे रोपाई के समय हम जिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम DAP डालेंगे। DAP में फास्फोरस होता है, फास्फोरस के साथ हमें जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 खादे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई भी आपके लिए अच्छा ग्रोथ प्रमोटर हो तो वो भी आप डालते हैं। जैसे बहुत से किसान साथी शुरुआती अवस्था में सागरिका जो आती है दानेदार उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। अगर आपका बजट है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। तो सागरिका अगर आप दानेदार डालते हैं तो 10 kg आपको डालना होता है, या फिर कोई भी अन्य जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका भी इस्तेमाल, जो आपको सस्ता पड़े उसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमने पहले फार्मूले में जाना। पहला हमने जाना DAP 28 kg, दूसरा हमने जाना यूरिया 16 kg, तीसरा हमने जाना पोटास लगभग 11 kg। ये 3 चीज़ें आपको पहले फार्मूले में डालना है। अब हम बात करते हैं आज के हमारे दूसरे फार्मूले के बारे में। दूसरे फार्मूले में भी हमने 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों के बारे में ही खाद की मात्रा बताई हुई है। तो रोपाई के समय मान लीजिए आपको DAP खाद नहीं मिल पाती है, आपको NPK मिलता है 12-32-16। तो यहाँ पे NPK 12-32-16 भी आपको डाल देना। ऐसे नहीं कि आपको DAP नहीं मिला तो आप DAP ही डालेंगे, बाद में डालेंगे तो उसका अच्छे से फ़ायदा तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे NPK 12-32-16 आपको लगभग 40 किलोग्राम डाल देना है, जो कि इसमें 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं। और साथ में आपको 16 किलोग्राम आपको यूरिया डाल देना है। अगर आप सागरिका डालते हैं
तो सागरिका दानेदार भी आप 10 केजी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, इसमें हम पोटाश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पोटाश की हम आखिरी मात्रा जो है वो हम डालेंगे लगभग 45 दिन के आसपास, 40 से 45 दिन पे। तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा आने वाले वीडियो में कि आपको कैसे क्या करना है, पोटाश कब कितनी मात्रा में डालना चाहिए। अब हम जानते हैं तीसरा फार्मूला। तीसरे फार्मूले में बाई चांस आपको DAP भी नहीं मिलती है, आपको NPK 12-32-16 भी नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं कि तब भी आपको खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस अवस्था में भी आपको खादों का इस्तेमाल करना है, तब आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं, यानी SSP डाल सकते हैं। तो जो कि इसमें 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है, उसमें आपको जो SSP डालना है यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालना है, वो आपको 81 किलोग्राम डालना है। साथ में यूरिया आपको 27 kg डालना है, और साथ में MOP पोटाश आपको 11 kg डालना है। साथ में सागरिका अगर आप डालते हैं दानेदार तो 10 kg आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी डालिए या ना डालिए। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको डालनी है। ये तीसरा हमारा फार्मूला हो गया। अब हम बात उन किसान भाइयों की भी कर लेते हैं। हालांकि हमारे बहुत सारे किसान साथी कम अवधि वाली लगाते हैं, बहुत से किसान साथी लंबी अवधि वाली लगाते हैं। तो ऐसे हमारे किसान भाई जिनकी धान की फसल, हाइब्रिड धान की फसल 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार होती है, 130, 35, 40, 45 दिन में तैयार होती है, तो ऐसे हमारे किसान साथी अगर उनको DAP डालना है तो यहाँ पे मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे रोपाई के समय जो किसमें 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं, अगर आपको DAP मिलती है तो 38 kg आपको DAP डालना है। इसके साथ में यूरिया आपको 20 kg डालना है, MOP पोटाश आपको 20 kg डालना है। ये 3 चीज़ें आपको डालनी है, और आप चाहें तो सागरिका भी 10 kg डाल सकते हैं। रोपाई के समय अगर आपको DAP भी नहीं मिलती है, अगर आपको NPK 12-32-16 मिलता है किसान भाइयों, तो यहाँ पे जो किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होती हैं, उस वैरायटी में उस किस्म में आपको लगभग NPK 12-32-16 55 kg के आसपास डाल देना है। यूरिया आपको 20 kg के आसपास डाल देना है। इस समय आपको मतलब रोपाई के समय पोटाश नहीं डालना है, क्योंकि 12-32-16 में 16% पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पे हम पोटाश डालेंगे ज़रूर, लेकिन हम पोटाश लगभग 45 से 50 दिन पे डालेंगे, लगभग 25 kg के आसपास। मैं आगे आने वाले समय में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपको पोटाश कितनी मात्रा में डालना है, कब डालना है। धान में दूसरी खाद, धान में तीसरी खाद, जितनी भी खादें डाली जाती है, समस्त जानकारी के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। अब हम किसान साथियों तीसरा फार्मूला भी जान लेते हैं। जो हमारी किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार हो जाती हैं, उसमें अगर आपको NPK भी नहीं मिलता है, 12-32-16 भी नहीं मिलता है, इसके साथ अगर आपको DAP भी नहीं मिलता है, तब आपको क्या डालना चाहिए? तब आपको सिंगल सुपर फास्फेट डालना है, यानी SSP डालना है। तो यहाँ पे SSP आपको लगभग 110 किलोग्राम डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे जो हम आंकड़े आपको बताए हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से ही बताएं, मतलब 1 एकड़ खेत में ये सारी खादें आपको डालनी होती हैं। तो यहाँ पे SSP आपको डालना है 110 kg, जो 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होने वाली वैरायटी है। इसके साथ में यूरिया आपको डालनी है 35 किलोग्राम। साथ में आपको MOP पोटाश जो आता है उसको डालना है लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ तक। तो यहाँ पे ये 3 खादें आपको डालनी है। साथ में अगर आप चाहते हैं तो आप सागरिका दानेदार भी 10 kg के आसपास डाल सकते हैं, जिससे सागरिका डालने से थोड़ा सा अच्छा फ़ायदा मिलता है, मिट्टी में भी सुधार होता है, जड़ों के विकास में सहायता करता है, जड़ों का फुटाव, कल्ले का फुटाव अच्छे से हो पाता है। मतलब आपके खेत में जैविक गतिविधि में बढ़ावा देता है, जिससे आपकी फसल में अच्छा इसका सीधा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप चाहें तो सागरिका भी डाल सकते हैं, फिर कोई भी अन्य जो आते हैं ग्रोथ प्रमोटर, उसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमने जान लिया कि हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने 120 दिन से कम दिन वाली भी वैरायटी बता दी, और जो कि इसमें 120 दिन से ज़्यादा दिनों में तैयार होती है, उसमें भी हमने खाद की मात्रा आपको बता दी। अब हम उन किसान भाइयों की भी बात कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी सीधी बिजाई भी करते हैं, मतलब धान की सीधी बुआई करते हैं, वो रोपाई नहीं करते हैं। तो ऐसे किसान साथी को भी इतनी ही मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना है, इतनी ही मात्रा में बुआई के समय आपको खादों का इस्तेमाल सीधी बुआई में करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान साथी हाइब्रिड धान नहीं लगाते हैं, देसी किस्में लगाते हैं। तो जो देसी किस्में अगर आप लगाते हैं, तो यहाँ पे जो हमने मात्रा यहाँ पे हाइब्रिड धान वाली बताई है, इसकी सीधा आधी मात्रा आपको कर लेनी। जो चीज़ें हमने 10 kg बताई है, उसको आपको सीधा 5 kg कर देना है, मतलब आधी मात्रा आपको देसी वैरायटियों में डालना है। और यहाँ पे जो हमने हाइब्रिड वाली मात्रा बताई है, वो हाइब्रिड धान में पूरा ही डालना है। तो यहाँ पे अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। यहाँ पे हमने बताया था कि आपको जिंक नहीं डालना है रोपाई के समय, तो अब हम ये भी जान लेते हैं हमें जिंक आखिर डालना कब चाहिए। किसान साथियों, जब भी आप फास्फोरस वाली कोई भी खादों का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में करते हैं, तो यहाँ पे उस समय मतलब उसके कम से कम 15 से 20 दिन तक, मान
के चलिए 20 दिन मोटी मोटा आपको मिट्टी में किसी भी तरह की जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा ये दोनों खादें बेकार हो जाती है। एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं, वो हमारा तत्व खराब हो जाता है, समझ लीजिए अघुलनशील रूप में चला जाता है, जिससे पौधे आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल हम लगभग 25 दिन के आसपास, जब हम यूरिया डालते हैं, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं पहली बार, तब हमें उसके साथ में मिला के जिंक का इस्तेमाल, अगर 33% वाली जिंक है तो लगभग 5 kg, अगर 21% वाली जिंक है तो लगभग किसान साथियों 7 से 8 किलोग्राम पर एकड़ तक आप डाल सकते हैं। साथ में चाहे तो आप सल्फर भी मिला के डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।